हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो टेक गाइड प्रदीप पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की। जो अभी रिसेंटली एक माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम आई थी, उससे काफ़ी लोग अफेक्ट हुए थे। तो क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम थी? जी नहीं, ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम क्राउड स्ट्राइक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि आगे से इससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन इससे अफेक्ट हुआ। इस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से एयरलाइंस अफेक्ट हुई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट हुए, हेल्थ केयर बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारे बिजनेस अफेक्ट हुए थे। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो देखिए चारों तरफ फ्लाइट्स जो है ग्राउंडेड हो गई थी। बुरा हाल था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। It was very chaotic. I've never seen it like this before, especially in this airport. Unacceptable. प्लेन्स जो है एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे देखिए, और अथॉरिटीज हाथ से लेके हुए बोर्डिंग पास इशू कर रही थी। पैसेंजर्स फर्श पे सो रहे थे। Still, most of the signs where you normally see like boarding times and zones, it's just an error message and it looks like this. डिस्प्ले स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लू कलर आ रहा था, देखिए ब्लू स्क्रीन दिखा रहा था, जिससे हजारों पैसेंजर्स थे वो स्ट्रैंडेड हो गए थे एयरपोर्ट पे। All of the kids with us, it's really tiring, and they are all tired too. So our flight was delayed twice. बहुत सारे पैसेंजर्स की जो डायरेक्ट फ्लाइट थी उनके लिए ये फ्लाइंग एक्सपीरियंस एक नाइटमेयर हो गया था, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा रही थी उनके लिए। उनको कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे कहा गया जाने के लिए। तो ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। हॉलीडे सीजन के अंदर देखिए एयरलाइंस का इतना बुरा हाल हुआ कि 17,000 फ्लाइट्स जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी या कैंसिल हो गई या डाइवर्ट की गई। तो ये बहुत ही बुरा हाल था पैसेंजर्स के लिए। इट वाज ए हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर देम। चलिए आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हुई और कैसे, क्या इसमें टेक्निकल इश्यूज थे। अगर हम रूट काज की बात करें तो हम देखेंगे कि क्राउड स्ट्राइक जो है एक पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम ऑफर करता है जिसका नाम है फॉल्कन। इसमें एक ह्यूमन एरर था, इसमें जो कोड लिखा गया था उसमें एक लॉजिकल एरर थी। तो 18 जुलाई को जो क्राउड स्ट्राइक ने एक रूटीन सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट किया, उसमें जो था एक लॉजिकल एरर आ गई जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम बात करेंगे सेंसर कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे जो अपडेट हुआ था क्राउड स्ट्राइक ने, उससे फॉल्कन सेंसर और एक कोर विंडो सिस्टम कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन इशू हो गया था। जिससे हुआ क्या कि जो सेंसर था उसने सिस्टम का बिहेवियर को मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि बहुत सारे इनकरेक्ट एक्शंस हुए। ये जो फॉल्टी अपडेट था, इससे हुआ क्या, जो विंडोज़ के एसेंशियल ड्राइवर्स थे उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिससे कि पूरे सिस्टम में इंस्टेबिलिटी हो गई। इमेजिन करिए कि कोई कार का जो नेविगेशन सिस्टम है वो इंजन के कंट्रोल के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट करे तो क्या होगा। तो इस तरह से पूरे सिस्टम की हालत हो गई थी। ये सारी एरर की वजह से हुआ क्या, एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ मैनिफेस्ट हुआ, जिससे कि विंडोज़ यूज़र्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये क्या सिग्निफाई करता है, क्रिटिकल सिस्टम फेलियर को सिग्निफाई करता है और ये डिवाइस को कम्प्लीटली अनयूजेबल बना देता है। अब इसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिविजुअल यूज़र से हटकर पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूज़र जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पे डिपेंड करते हैं ईमेल्स के लिए, कोलैबोरेशन टूल्स के लिए, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। तो इससे जो है ग्लोबल इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया, जिससे कि कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी पूरा स्टैंड स्टिल पे हो गया। इससे अफेक्ट हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, दे वर सीवियरली इम्पैक्टेड। तो अगर हम बात करें ट्रैवल डिस्ट्रप्शन की तो हम पाएंगे कि एविएशन इंडस्ट्री जो थी वो हार्डेस्ट हिट सेक्टर था। एयरलाइंस जो है वो हैवीली रिलाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड सर्विस के ऊपर, जिससे कि वो फ्लाइट शेड्यूलिंग, पैसेंजर चेक इन सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करते हैं। इस आउटेज की वजह से जो थी फ्लाइट कैंसिलेशन, डिलेज एंड कैओस एट द एयरपोर्ट, इट वाज ए वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो है हैवीली रिलाई करते हैं रियल टाइम डाटा और कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट था जो हैवीली अफेक्ट हुआ इसकी वजह से। जैसे कि हम देखते हैं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर द ट्रेड वाज हैवीली डिसरप्टेड, जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर वो सीरियसली
अफेक्ट हुआ। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स को यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। आउटेज की वजह से क्या हो रहा था कि पेशेंट्स का डाटा एक्सेस नहीं हो पा रहा था, जिससे कि डिलेज हो रही थी ट्रीटमेंट में, मेडिकेशंस एरर आ रही थी और पेशेंट का जो केयर था वो कंप्रोमाइज़ हो रहा था। इसी प्रकार मेडिकल इमेजिंग अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि सारी मेडिकल इमेजेस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड स्टोरेज यूज़ करते हैं। इसकी टेली हेल्थ अफेक्ट हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बिलिंग एंड पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट अफेक्ट हो रही थी और रिसर्च वर्क अफेक्ट हो रहा था, जिससे कि डाटा एनालिसिस नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से मेडिकल हेल्थ पर सीवियरली अफेक्टेड। यूँ तो माइक्रोसॉफ्ट इस पूरे क्राइसिस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं था, फिर भी उन्होंने आगे आके इस पूरे इफेक्ट को कम करने की कोशिश की। तो देखिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने कम्युनिकेशन और कोलैबोरेट करना शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म रखा और उन्होंने एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बना के रखा और जो भी अपडेट्स थी अपने कस्टमर्स के साथ शेयर किया और क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलके एक सोल्यूशन को डेवलप करने की कोशिश। माइक्रोसॉफ्ट ने हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स को डिप्लॉय किया ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ मिलकर उनको टेक्निकल गाइडेंस और ट्रबल शूटिंग असिस्ट कर सकें, सो दैट उनके जो सिस्टम्स हैं वो वापस ऑनलाइन आ जाएं। क्योंकि इस आउटेज का एक वाइडर इम्पैक्ट था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई किया दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को रीच आउट करने के लिए, जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अमेजन वेब सर्विस को, ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके और उनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट ने कस्टमर रिस्पांस को मैनेज किया, उसी तरह क्लाउड स्ट्राइक ने फॉल्टी अपडेट को फिक्स करने की कोशिश की। एक बार उस रूट काज को आइडेंटिफाई कर लिया गया जो अपडेट के अंदर था, तो जो क्लाउड स्ट्राइक था उसने काफ़ी मेहनत करके उस लॉजिकल एरर को पिन पॉइंट किया और उसको इरेडिकेट करने के लिए उसका एक पैच डेवलप किया। इस क्लाउड स्ट्राइक ने एक इंटरिम वर्क अराउंड सोल्यूशन दिया, जिसको इम्प्लीमेंट करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है फॉल्टी अपडेट का जो इम्पैक्ट था उसको कम कर सकें। इस क्लाउड स्ट्राइक ने एक परमानेंट फिक्स को डेवलप करके डिप्लॉय करने की कोशिश करी, जो कि एक अपडेटेड सेंसर कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में था। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो था ये एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस रहा टेक इंडस्ट्री और यूजर्स दोनों के लिए। इससे हमें क्या क्या सीख मिलती है ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट ना हो, तो चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के अंदर हम एक रिगरस टेस्टिंग प्रोसीजर्स को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जितने भी बग्स हैं उनको पहले से ही पकड़ में लाया जा सके बिफोर दे रीच द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो प्रोवाइड करते हैं हमारे को सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, उनकी ठीक से जांच कर लेनी चाहिए और उनके जो प्रोसेस होते हैं अपडेट प्रोसेस, उसकी हमें ठीक से जांच करनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने से पहले। एक इंसिडेंट से हमारे को पता लगा कि कोलैबोरेशन होना कितना ज़रूरी है अक्रॉस द टेक इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन और शेयर्ड रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इस तरह के इफेक्ट्स को कम किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो इस तरह के रेजिलिएंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें जो इस तरह के माइनर ग्लिचेस और सॉफ्टवेयर बग्स को हैंडल कर सके। और डिजास्टर रिकवरी प्लान्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था एक वीडियो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।